हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से एक टॉपिक पे बात करूंगा जो कि है आपके देखिए महादशा के ऊपर। और बेसिकली कहने का मतलब है कि जो भी हाउस की आपकी जो महादशा होती है ना, उसे आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किस हाउस की महादशा चल रही है। जैसे 1, 2, 3, 4 कौन से हाउस की महादशा चल रही है। प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन से हाउस की महादशा चल रही है। प्लैनेट्स कहाँ प्लेस्ड होंगे वो आपको आगे देखिए समझना पड़ेगा। बट जो ये वीडियो है, ये सिर्फ जो भी हाउस जब आपका एक्टिवेट होता है, जो हाउस की महादशा होती है, तो वो कैसा रिजल्ट्स देता है और आप क्या देख सकते हो कि जब ये हाउस की महादशा आपकी कुंडली में शुरू होती है। तो जब भी देखिए कोई भी हाउस, यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, कोई भी ऐसे हाउसेस, कोई भी हाउसेस हो, उसकी जब महादशा शुरू होती है ना, तो वो आपका जो हाउस है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपकी जो ज़िंदगी है वो हाउस से रिलेटेड शुरू हो जाएगी। एक तरीके से देखिए, सन एंड मून को छोड़ के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो आपके दो ज़ोडिएक साइंस को कवर करते हैं। आप यूजुअली देखना, जब भी सन और मून को आप छोड़ दो, आप सपोज सैटर्न है, सैटर्न जैसे कि देखिए कैप्रिकॉर्न और आपको एक्वेरियस साइन को रूल करता है। तो आप यूजुअली देखोगे कि आपका कर्म भाव है ना, आपकी जो ज़िंदगी है पूरी वो कर्म भाव से रिलेटेड हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, जब आपका सैटर्न का महादशा चलेगा, अब ये कहाँ पे हो रहा है, ये प्लेसमेंट, ये सारी मैं इस वीडियो में जब आगे विस्तार से डिस्कस करूँगा तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, फॉर एन एग्जांपल आपके देखिए एसेंडेंट लॉर्ड की महादशा चल रही है। तो एसेंडेंट लॉर्ड की महादशा चल रही है या आने वाली ये होगी, तो आप इसमें क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप इसमें ये एक्सपेक्ट करोगे कि पहली बार तो आपका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है ना, उसमें चेंज आएगा। अब चेंज किस तरीके से आएगा? फॉर एन एग्जांपल, आपका देखिए जुपिटर की महादशा चल रही थी, जुपिटर की महादशा चल रही थी, सैटर्न एसेंडेंट है आपका, फॉर एन एग्जांपल, यानी कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस हो गए। तो आपका जो ओवरऑल नज़रिया जो देखने का है सोसाइटी को लेके, वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि जुपिटर देखिए एक सात्विक प्लैनेट होता है। वो काफ़ी टाइम पे लोगों पे ट्रस्ट कर लेता है, इजीली भरोसा हो जाता है दूसरों पे। बट जब वहाँ पे आपसे चीज़ें सही नहीं होती, आप धोखा खा लेते हो, और जब सैटर्न की महादशा आती है, तब आप अपने आप को एकदम से आप कट ऑफ करते हो। जो लोगों को आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होते हैं उसके रखते हो, अपने ऊपर काम करने लगते हो कि कैसे किसी से हम बोलते हैं ना कि ट्रस्ट करके अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। ये सारे चीज़ों को आप एकदम रिफाइन करने लगते हो अपनी ज़िंदगी में। तो जब असेंडेंट लॉर्ड, फॉर ये एक एग्जांपल से बताया, देखो मैं सारे प्लैनेट्स के नहीं बता सकता, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जब अगर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है या एक्वेरियस असेंडेंट है, तो आप ये चीज़ें देख सकते हो कि आप एक सीरियस वे में अपने आप को डिफाइन करना शुरू करोगे, एक सीरियस वे में अपने आप को लेना शुरू कर दोगे, खुद को आप ज़्यादा सीरियस लेना शुरू कर दोगे। दूसरी चीज़ है, सपोज फॉर एन एग्जांपल अगेन, हम मान लेते हैं कि आपका असेंडेंट तुला राशि है, तुला राशि है, और आपका जो कि वीनस की महादशा शुरू होगी, असेंडेंट में वीनस की महादशा शुरू होगी। आप बहुत ज़्यादा मिलनसार बनने लग जाओगे, क्योंकि इसके पहले तो आपकी केतु की महादशा थी। आप ऑटो मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद पीपल होना शुरू कर दोगे, रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दोगे। मैरिड नहीं हो तो आप अपनी ज़िंदगी में एक मैरिज को प्राइम जगह पे रखोगे कि यार शादी तो मेरे को करनी ही है, जो भी हो। क्योंकि देखो, इसमें दो चीज़ें ट्रिगर हो जाती है। देखिए, जिसका भी असेंडेंट तुला राशि का होता है और वीनस की महादशा आती है, देखो आपकी शादी या आपका सेवन्थ हाउस कितना भी डैमेज हो, आपके मैरिज होने के सबसे अच्छा प्रबल जो महादशा है ना, वही बनता है। और मोस्ट प्रॉब्ली पहले दो वीनस महादशा में, ऑब्वियसली आपका देखो अब एज कहाँ पे हो, आप क्या मिड ट्वेंटीज़ में हो या लेट ट्वेंटीज़ में हो, ये सब भी देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप 12 साल के और आप बोलने लग जाओ कि भाई मेरी वीनस की महादशा शुरू हो गई, मेरी शादी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं ना, ये सबसे प्रबल होते हैं। क्यों? क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड शुक्र है, 8वां घर का लॉर्ड भी शुक्र ही है। तो ये जब ट्रिगर करेगा मैन की लाइफ में, क्योंकि तुला राशि जो होता है वो मैरिज से भी रिलेटेड है, एसोसिएशन से भी रिलेटेड है, एग्रीमेंट से भी रिलेटेड है। वो ट्रिगर हो जाएगा 8वां लॉर्ड, जो कि अगेन शुक्र रहेगा। और आपको पता ही है कि 8वां घर जो आपका
इन लॉस के होते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये चीज़ ट्रिगर होके आपके सबसे बड़े एक योग बनता है वहाँ पे मैरिज का। इसलिए काफ़ी टाइम पे जब हम बोलते हैं ना कि 7th हाउस में कोई एक्टिवेशन नहीं दिख रहा है फिर भी मैरिज कैसा हुआ, तो आप ये वाला पोजीशनिंग देखो, शुक्र ऐसा कुछ कर रहा है क्या? क्या आपका तुला राशि एक्टिवेट हो रहा है क्या? देखिए मैरिज होने के लिए आपका 7th हाउस एक्टिवेट होना ज़रूरी नहीं है, तुला राशि कितना एक्टिवेट हो रहा है, क्या उस वो वीनस की महादशा आ रही है? ये सब चीज़ें भी आपको देखनी ज़रूरी होती है। अब फॉर एन एग्जांपल सेकंड हाउस में चलते हैं। अगर सेकंड हाउस का महादशा आपका आ रहा है, तो एक चीज़ आप एक्सपेक्ट करना कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पैसे से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड हो जाएगी। पैसे से रिलेटेड का मतलब होता है कि एक तो सेकंड हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो गया है तो पैसे तो आएंगे, और किसी न किसी तरीके के पैसे बनाने के ज़रिए आपको उस महादशा में मिल जाएगा कि और किस तरीके से आप पैसा बना सकते हो। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड हो गया हो, सेकंड हाउस का महादशा आ रहा है, फॉर एन एग्जांपल आप सोचो कैंसर एसेंडेंट हो, लियो महादशा आ रहा है, आप सोचो कि आप पाइसेस एसेंडेंट हो, आपका सेकंड हाउस मार्स हो जाएगा, या आप अगेन तुला राशि हो, आपका सेकंड हाउस स्कॉर्पियन साइन हो जाएगा, या आप स्कॉर्पियन एसेंडेंट हो, आपका सेकंड हाउस जो कि सैजिटेरियस हो जाएगा। तो इन सब कंडीशन में अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड की महादशा आती है, फॉर एन एग्जांपल आप जुपिटर हो गया, आपका मार्स का हो गया, सूर्य का हो गया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पैसे तो आ रहे हैं, उसी के साथ खर्चे भी हो जाएंगे आपके, बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे, जितना पैसा आ रहा है उतना खर्चा हो जाएगा आपका। दूसरी चीज़ है, फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर बढ़ने लगेगी। जो लोग एकदम ज़्यादा फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं करते थे, उस टाइम पीरियड में आपको फैमिली को देना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। वाणी वाणी में फ़र्क आने लगेगा। हो सकता है कि आप माइल्ड सोबर बात करने वाले पर्सन थे, सडनली देखो कि बहुत एग्रेशन से आप बात करने लग रहे हो, बहुत गुस्से में आप बात करने लग रहे हो। अगर सेकंड हाउस में राहु का तड़का भी लगा हो तो, मंगल का तड़का भी लगा हो तो। बट सिर्फ सेकंड हाउस की बात करें, सेकंड हाउस का लॉर्ड जहाँ जाएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है। तो मैं लॉर्ड कहाँ पे जाएगा वो बताऊंगा नहीं, बट जब सिर्फ सेकंड हाउस हो जाता है ना, ये सारी चीज़ें उभरती है आपकी ज़िंदगी की, ये जो कोर है ना ये उठ के आने लग जाती है। वाणी, मनी और फैमिली, ये तीनों उभर के आने लग जाती है। आपका खाने का स्टाइल, आप सडनली देखो, आप काफ़ी लोगों को देखोगे कि वो एकदम से नॉनवेज छोड़ देते हैं, या कोई सैटर्न से रिलेशन बन रहा है सेकंड हाउस में। कहने का मतलब है कि क्या सैटर्न एक्वेरियस साइन में है, सॉरी एक्वेरियस साइन आपका सेकंड हाउस है, कैप्रिकॉन है, या इवन जुपिटेरियन। बट जुपिटर में यूजुअली मैंने सैजिटेरियस साइन जब सेकंड हाउस में देखा है तो वो ज़्यादा, पता नहीं क्या रीज़न है, बट ज़्यादा वो नॉनवेज खाते हैं, या फिर अपने फूड इंटेक्स को वो हम कहते हैं ना एक तरीके से जो लग्जरी फूड्स, या कह लो एक तरीके से लग्जरी फूड तो मैं नहीं कहूँगा, जो डिफरेंट वे ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स, जो नई जो चीज़ें फूड में अवेलेबल है उसका डिज़ायर करने लग जाते हैं। थर्ड हाउस की अगर हम बात करें, थर्ड हाउस की अगर आपकी महादशा शुरू होती है, तो थर्ड हाउस की जब आपकी महादशा शुरू होती है ना, आपके लाइफ का फोकस बेसिकली आप देखोगे कि इट विल बी रिलेटेड विद सिबलिंग्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सपोज आपका थर्ड हाउस मंगल का है, यानी कि आप एरीज या स्कॉर्पियन साइन हुए, या तो आप अपने सिबलिंग से कुछ छुपाना शुरू कर दोगे, या तो उन्हें बताया कुछ बहुत बड़ा रिस्क ले लोगे, या तो फिर आपका उनके साथ एक तरीके से मनमुटाव वाला चीज़ें शुरू होने लग जाएगा, खास करके अगर मार्स आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड बना रहा है, और वो अगर रिलेशन विद राहु कहीं पे भी जाके बना रहा है, थर्ड हाउस का रिलेशन बना रहा है, तो आप देखोगे कि राहु के साथ भी वो चला जाता है तो बहुत सारे इश्यूज वो क्रिएट कर सकता है। थर्ड हाउस का महादशा शुरू होने का एक मतलब आपका ये है कि आपको अब ट्रैवल करना पड़ेगा। अब वो लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठ रहा है वो डिसाइड करेगा कि कैसा ट्रैवल होगा आपका। लॉन्ग डिस्टेंस होगा, वैसे तो थर्ड हाउस का बताते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस है, बट मैंने यूजुअली देखा है जब गुरु और शनि की वहाँ पे रिलेशन बनता है, जैसे कि या कैप्रिकॉन है, या एक्वेरियस है, या पाइसेस साइन है, या सैजिटेरियस साइन है, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो जाता है। थर्ड हाउस जो कि आपका जब एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब थर्ड हाउस की महादशा जब शुरू हो जाएगी,
आपकी ज़िंदगी में अकस्मात यानी कि अचानक चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी, जो आपने कभी ज़्यादा सोचा नहीं था या आपने कभी ज़्यादा इसके बारे में सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है। यार ये कैसे एक्टिव हो गया? सडनली एक ऐसी चीज़ जो आपके सामने दिखी, आपने रैंडम उसमें एक एक्टिवेशन दिखाया और वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया। कहने का मतलब है कि कुछ अपॉर्च्युनिटी मिली जॉब फील्ड में और आपको उसमें जो ज़्यादा लग नहीं रहा था कि यार ये क्या अपॉर्च्युनिटी है, इससे क्या हो जाएगा? बट वो आपकी लाइफ़ का चेंजिंग इवेंट्स बन जाता है। थर्ड हाउस जो होता है, थर्ड हाउस जब आपका एक्टिव होता है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल देखिए थर्ड हाउस का अगर प्लैनेट बैठा है ना, उसकी महादशा भी शुरू हो गई या तो फिर जिस थर्ड हाउस की प्लैनेट की महादशा शुरू हो गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट देखिए फ़ेज़ है लाइफ़ का, क्योंकि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में या तो आपके देखिए नुकसान के लिए ये हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इसको सही डायरेक्शन में ले चले मतलब कि थर्ड हाउस का प्लैनेट अच्छे से प्लेस्ड है, वेल ऑक्यूपाइड है, एक्सॉल्टेशन पे चला गया है, तो कोई ना कोई बड़ा करेज उस महादशा में आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट लाएगा। ऐसे रिजल्ट लाएगा जो आपके होता है ना कि आपकी पीढ़ी की काफ़ी सारी चीज़ें सही कर देगी। मतलब कि पीछे जो पीढ़ी थी जो सफ़र कर रही थी उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही कर देगी। अब इसमें केतु का इन्वॉल्वमेंट भी आता है। फोर्थ हाउस की महादशा शुरू हो जाए आपकी। फोर्थ हाउस की महादशा सबसे पहली चीज़ तो होगी पर्सन इमोशनल होने लगेगा, पर्सन एग्रेसिव होने लगेगा, पर्सन ईगोइस्टिक होने लगेगा, पर्सन कहीं ना कहीं सेल्फिश भी होने लगेगा। कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हो आप? वो एक तरीके से इमोशनल भी होगा, एक तरीके से वो सेल्फिश भी होगा। मतलब कि उसका इमोशन इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा कि वो उसमें ईगो ढूंढेगा, उसमें वो सेल्फिश होने लगेगा, बट सेम टाइम पे वो केयरिंग भी होने लगेगा, वो सॉफ्ट भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपने काफ़ी लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं बहुत सख्त होते हैं, सख्त, बट सडनली वो बहुत ज़्यादा आप देखो कि वो इमोशनल हो जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल मून का भी होता है। तो जब फोर्थ हाउस मून से कनेक्शन रखता है, देखिए कालपुरुष कुंडली के हिसाब से तो फोर्थ हाउस मून का ही है, बट जब रैंडमली भी फोर्थ हाउस पकड़ोगे तो वो सॉफ्टनेस हो जाता है वहाँ पे। आप फिर आपके घर को उस हिसाब से जियोगे जो वहाँ पे है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल कैप्रिकॉर्न साइन है फोर्थ हाउस में, तो आप अपने घर को बहुत ज़्यादा बिजनेस टाइप लेना शुरू कर दोगे। घर की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बिजनेस, हम बोलते हैं ना कि एक जॉब की तरह उसको लेना शुरू कर दोगे। वर्गो साइन है, पर्सन बहुत ज़्यादा अपने घर से रिलेटेड चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, एनालिटिकल होता है, बहुत ज़्यादा उसको हर चीज़ें परफेक्ट चाहिए होती है। आपको याद होगा कि विराट कोहली के एक होटल रूम में किसी ने स्पाई कर दिया था, 2-3 साल पहले की बात है। तो आपने देखा होगा हर चीज़ परफेक्टली रखी हुई थी इस बंदे ने। तो काफ़ी टाइम पे जब वर्गो फोर्थ हाउस का हो जाता है तो आप ये चीज़ देखते हो। तो जब उसकी महादशा आती है तो वो पर्सन जो कि वो जो चीज़ है ना वो घर पे तो इम्प्लीमेंट करता ही है और बाकी लोगों को भी वो बोलता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। जब फोर्थ हाउस की महादशा शुरू होती है तो आप अपने आप में चेंज देखोगे, आप अपने आप में एक तरीके का इमोशनल चेंज देखोगे और वो कहीं ना कहीं घर वालों पे भी आप वो ट्रांसफॉर्म करोगे। अभी जो इमोशनल चेंज आ रहा है वो प्लैनेट कहाँ बैठ रहा है, उसने क्या किया है आपके साथ, उस हिसाब का चेंज होगा। फॉर एन एग्जाम फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपका जाके नाइन्थ हाउस में बैठ गया, तो हम जैसे देखते हैं ना कि आप कृष्ण के भक्त बन गए, इस्कॉन जाने लगे और जब वहाँ भजन होने लगे आप इमोशनल होने रोने लगे, आपका इमोशन जो है ना वो भक्ति में आ गई। फिफ्थ हाउस की लॉर्ड की महादशा, अब देखिए जब भी त्रिकोण या केंद्र की महादशा होती है तो ये काफ़ी टाइम पे भले ही एक इसकी प्लैनेट बैडली प्लेस्ड हो या मेलिफिक्स हो, इट स्टिल गिव गुड रिजल्ट्स। हो सकता है इन अ हार्ड वे, बट फाइनली आपको गुड रिजल्ट उससे मिलेगा। तो जब फिफ्थ हाउस की महादशा आती है, पास्ट लाइफ से आपके इसमें कनेक्शन बन जाते हैं,
इसका मतलब क्या है, आप देखोगे जब फिफ्थ हाउस की महादशा शुरू होगी, आप एक नॉर्मल जॉब करने वाले पर्सन होगे या फिर आप रैंडमली कोई भी चीज़ करने वाले पर्सन होगे ना, आप कुछ ना कुछ आपके रूट रूट में कोई चीज़ थी ना, गड़ी हुई थी रूट में, मतलब कि आपके फादर हो सकते हैं या आपके दादा हो सकते हैं, नाना कोई भी हो सकते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम में किसी ने कुछ किया था ना, वो आपने करना शुरू कर दिया इस महादशा में। कुछ तो जो भी वो करते थे बट फैमिली उसे भूल चुकी थी, आपने करना शुरू कर दिया। जैसे देखिए जब हम शहर में आते हैं, काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि हम हमारे जो कुल देवता होते हैं उन्हें भूल जाते हैं। कुल देवता, कुल देवी इतना इम्पोर्टेंट होती है हमारे फैमिली के लिए, वो हमारे फैमिली जड़ को प्रोटेक्ट करके रखती है, ये जो लीनिएज और आगे जाए। और जब हम शहर में डेकेड 10-20 साल रहने लग जाते हैं, तो हम उससे कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने हमारे गांव में की हुई रहती है। आप देखते हो यूजुअली बहुत लोग जो जो कुल देवी देवताओं की पूजा करते हो, वो अपने गांव में जाके करते हैं। तो जिसका भी फिफ्थ हाउस की महादशा शुरू हो गई, वो उस डॉट को कनेक्ट करने चला जाएगा। और फिफ्थ हाउस की महादशा शुरू होने का मतलब ये भी है कि लाइफ में एक पावर पोजीशन मिलने की आप तैयारी में लगे हो। अब वो पावर कहाँ से आएगा, वो आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ पर है उससे पता चलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल आप कह लीजिए कि आपका जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस स्कॉर्पियन साइन है, ठीक है, तो उसका देखो फिफ्थ हाउस की महादशा शुरू हुई और मार्स आपका 10th हाउस में, सॉरी मार्स का एरीज साइन जो कि 10th हाउस में है, तो इनका लॉर्ड भी मंगल हो गया। तो जब फिफ्थ हाउस स्कॉर्पियन साइन है, तो एक बात याद रखिए, थ्रू परसिवरेंस, थ्रू डेडिकेशन, सब कुछ आप जब झोंक दोगे ना, डिवोटेड हो जाओगे, जो आपका लक्ष्य है, अगर आपका फिफ्थ हाउस की महादशा आ रही है, कोई एक चीज़ आपको पसंद है, उस पर डिवोशन आपने लगा दिया है ना, खास करके करियर वाइज, और देख लो कि मार्स कहाँ बैठा है, आप उस 8 साल में, यानी कि मार्स की महादशा ही होगी ना, वो 8 साल में आप अपनी लाइफ को टोटल ट्रांसफॉर्मेशन पे लेके जाओ, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। सिक्स्थ हाउस की महादशा, सिक्स्थ हाउस की महादशा जो होती है, अब देखिए ये अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये महादशा कहाँ आती है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस की महादशा को आपको समझना पड़ेगा। जब भी आप दुष्यंत हाउस के महादशा को देखोगे ना, आपको ईयर टाइम देखना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल सिक्स्थ हाउस की अगर महादशा है, तो यूजुअली आप देखोगे कि ये बचपन अगर बहुत रहे ना तो ठीक ठाक ही चलता है, बट जैसे जैसे आप एडल्ट में आते हो, आप देखोगे कि प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, इधर कॉन्फ्लिक्ट उधर कॉन्फ्लिक्ट। आपका एक स्कूल गोइंग अप पर्सन हो तो आपका वहाँ पे एक चिड़चिड़ा लड़ाई का एक माहौल क्रिएट होने लग जाता है। सिक्स्थ हाउस का जब महादशा शुरू हो जाता है, तो देखिए खास करके वुमेन्स को हमेशा मैं बोलता हूँ, सपोज़ अगर कोई मदर आती है मेरे पास और उनकी बच्ची है और सिक्स्थ हाउस की महादशा चल रही है उस बच्ची की, तो मैं उनको हमेशा ये एडवाइस देता हूँ कि प्रोटेक्ट योर डॉटर इस महादशा में, एक्स्ट्रा केयर करो, क्योंकि सिक्स्थ हाउस की महादशा एक लड़की के लिए बिटवीन द एज ऑफ, आप कह लीजिए 7 टू, जो हमारे बोलते हैं ना 7 to 16-18, ये बहुत टेंटेटिव टाइम पीरियड होता है। जो गलत लोग सोसाइटी में होते हैं वो गलत चीज़ें करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, इवन लड़कों के लिए, बच्चों के लिए। तो सिक्स्थ हाउस की महादशा अगर आपके 20s में है, उसको वेलकम कीजिए, क्योंकि हार्डशिप तो कराएगा आपसे, एनिमीज कराएगा, आपको ऑब्स्टेकल्स लाएगा, तकलीफ़ें लाएगा, बट ये आपको लाइफ में राइज कराएगा, टोटल राइज करा देगा। इतना ऊपर चले जाएगा समझ ही नहीं अगर क्या मेरी ज़िंदगी में, एकदम मतलब रॉकेट हो गया ज़िंदगी सिक्स्थ हाउस की महादशा में।
तो सिक्स्थ हाउस की महादशा में जितना पेन ले लिया ना, अब देखिए सिक्स्थ हाउस की महादशा छोटी महादशा हो वो ज़्यादा बेटर है, जैसे कि मून की हो जाए, सूर्य की हो जाए, मंगल की हो जाए। तो यहाँ पे आपको बहुत एनिमीज आएंगे। लियो साइन है, कैंसर साइन है, स्कॉर्पियन साइन है, एरीज साइन, बहुत एनिमीज मिलेंगे, बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे। बट ये महादशा सबसे चैलेंजिंग महादशा होती है। ये महादशा आपको सिक्स्थ हाउस का, मुझे बोलना नहीं चाहिए, आत्मदाह की जो हम बोलते हैं ना टेंडेंसी दे देती है, खास करके इन यूथ। कैसा कैसा हो सकता है, तो इतना समझिए वो सिक्स्थ हाउस का जस्ट एक महादशा ही है। वो हट जाएगा, यू विल बी ओके। आपका समझ लो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ लाइफ वही है। बट सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो गया, आप थर्टीज़ में हो, अर्ली थर्टीज़ में हो, वेल प्लेस्ड हो गया, तो यही लड़ाई, यही सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको ग्रोथ की ओर भी लेके जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, सैजिटेरियस या पाइसेस साइन आपका सिक्स्थ हाउस है, वेल प्लेस्ड है, जुपिटर एक्सॉल्ट हो गया आपकी कुंडली में। इसका क्या मतलब हुआ? जुपिटर की महादशा तो पहले आपको बहुत तकलीफ देगी, फिर आपको वो पोस्ट पे लेके जाएगी जहाँ पे आपने खुद अपने आप को नहीं देखा था कभी। फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ पे तो आपको हिला देगी, आपको मतलब इस जुपिटर तो सात्विक प्लैनेट, सुपरमैन, फलाना ढिमका बोलते थे, इसने तो मेरी ले ली। बट यही जुपिटर आपको फिर जब उसका सेकंड फेज शुरू हो जाएगा, आपको राइज कराएगा जिंदगी में, एनिमी से लड़ना सिखाएगा, आपको सिखाएगा बेसिकली कैसे लड़ना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है चीज़ों को। इवन फर्स्ट हाउस में चला गया ना जुपिटर, वेरी गुड रिजल्ट्स। आप काफ़ी टाइम पे फर्स्ट हाउस में अगर देखिए जुपिटर गया, तो फॉर एन एग्जांपल पाइसेस आपका सिक्स्थ हाउस है, तुला राशि में जाएगा। तुला राशि में गया तो नेम तो होगा, फेम तो होगा, बट उसमें डिफेम भी होने के चांसेस है। डिफेम से भी नेम होगा, बट आप हमेशा फोकस ऑफ अटेंशन रहेंगे। और ज़िंदगी में जिसको हमेशा फोकस ऑफ अटेंशन मिल गया ना, वो राइज करेगा ही, भले वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। आज हम हमारी सोसाइटी में चीज़ देख रहे हैं, जितना नेगेटिव हो जाओगे उतना आदमी पैसा कमा रहा है। अजीब सोसाइटी हो गई है। तो ये सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड ऐसा प्लेस्ड हो जाए ना तुला राशि में, राहु से कनेक्शन बना ले और सिक्स्थ हाउस की महादशा चले, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने मिलती है। अब सेवेंथ हाउस का लॉर्ड की महादशा चले, तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी है ना, वो बहुत ज़्यादा आप सोसाइटी रिलेटेड हो गई है, समाज रिलेटेड हो गई है। आप देखो हॉलीवुड हो गया, या तो फिर कुछ ऐसे आप कह सकते हो कि स्टेज परफॉर्मर है, वो बहुत फटीग्ड हो जाते हैं, वो बहुत थक जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमें बाहर निकलना है, नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, वो जी नहीं पाते। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कि मेरे को नॉर्मल ज़िंदगी अपने लिए थोड़ा जीना है, वो आपका फर्स्ट हाउस होता है। जैसे सेवन्थ हाउस की महादशा शुरू हो गई ना, आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं रहती। मैरिज आपने कर लिया है, आपको तो मैरिज में बहुत बहुत कुछ एनर्जी वहाँ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, बहुत कुछ वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड करना पड़ेगा। काम, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। वर्क, थिंग्स, डूइंग फॉर अदर्स, और इफ़ यू आर मैरिड, आपको मैरिड लाइफ, ये तीन चीज़ प्राइम फोकस होगी आपकी सेवन्थ हाउस की महादशा जब शुरू होगी। ऑब्वियसली जब सेवन्थ हाउस का महादशा जब शुरू होगा, और उसका लॉर्ड जहाँ पे बैठा है, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से उस महादशा में चीज़ें हो रही है। फॉर एन एग्जांपल, सेकंड हाउस में चला गया सेवन्थ हाउस का लॉर्ड, उसकी महादशा चालू है ना, तो ये क्या दिखा रहा है? मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा, मैरिज डिवोर्स तक जा सकता है अगर आपका ऑब्वियसली और भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी ना हमारे सब। फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि सेवन्थ हाउस को लॉर्ड सेकंड हाउस में चला गया, तो क्या है, एट फ्रॉम इटसेल्फ है, तो मैरिज कभी भी टूट सकती है। तो सेवन्थ हाउस का एक्टिवेशन होने का मतलब, और सेकंड हाउस में लॉर्ड का जाने का मतलब है कि मैरिज में पैसे देने पड़ेंगे, खास करके मैन हो तो। और मैरिज में जैसे सेवन्थ हाउस की महादशा शुरू हुई, वो एक्टिव हो गया, तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मैरिज में एक सडन डिप आएगा ही आएगा। अगर मैरिज बहुत अच्छा चल रहा है तो सडन डिप, शॉकिंग डिप। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड की महादशा आएगी, बट एक चीज़ ये कंफर्म करता है कि ग्रेजुअली यू विल ग्रो इन सोसाइटी। आप एक सोसाइटी में ग्रेजुअली ग्रो करोगे,
आपको मान्यता मिलने लग जाएगी, वर्क प्लेस पे भी मिलेगी, बट बेसिकली आपके जो कि सोसाइटी में आपको मान्यता मिलने लगेगी। आप अगर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन भी हो, आपको एक हीरो की तरह देखा जाएगा, क्योंकि देखो ये तो हमारा तो देश है, आपको पता ही है कि यहाँ पे तो हम टेररिस्ट को भी बहुत इज्जत देते हैं। तो ऑब्वियसली मैं अच्छा इंसान होगा उसको तो फिर यहाँ पे ऐसे प्लेसमेंट की जब महादशा होगी तो उसे इज्जत तो मिलेगी। सेवन्थ हाउस की लॉर्ड की महादशा होगी, और सेवन्थ हाउस की लॉर्ड की जब महादशा आएगी, जो अनमैरिड है ऑब्वियसली वो एक मैरिज के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वो हो ही जाता है, उसमें कहने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ हो गई अभी कि हाँ सेवन्थ हाउस का लॉर्ड एक्टिव हो गया तो मैरिज के बारे में अब सीरियस जो इंसान होता है ना, पहले हो सकता है कि वो रैंडम रिलेशन बनाता था, बट जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड की महादशा आती है ना, वो सीरियस हो जाता है मैरिज को लेकर। ना आई हैव टू सेटल इन। एट्थ हाउस की लॉर्ड की महादशा है, ये वही पीरियड है जब आप डिसाइड करते हो कि आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझे थोड़ा बुरा बनना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी ने मेरे अच्छेपन का बहुत फ़ायदा उठा लिया। सेम विद आप बुरे इंसान हो, बुरे इंसान देखिए मतलब कि आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी थी कि आपको कुछ गलत करना पड़ गया, या आप बहुत रूड पर्सन थे, आप एक तरीके से बहुत, हम होता है ना कि हम बहुत चिड़चिड़े तरीके से बिहेव करते हैं। जब एट्थ हाउस की महादशा आती है ना, आप आपकी जो करंट सिचुएशन है ना उसको चेंज करने की कोशिश करोगे, और वो चेंज इस तरीके से करोगे कि वो प्लैनेट कहाँ पे बैठा है, आप वहाँ से ऑब्वियसली आपको जो पूरा इसका सार समझना है कि किस तरीके से ये चीज़ें होगा, तो प्लैनेट कहाँ बैठ रहा है आपको वहाँ देखना पड़ेगा। बट जब एट्थ हाउस की महादशा शुरू होती है, वहाँ पे आप फिर देखो, एट्थ हाउस की महादशा एक तरीके से तो सडन इवेंट्स का भी होता है, बट बेसिकली ये डेथ का नहीं होता। बहुत लोग जो कहते हैं ना डेथ, डेथ ऑफ समथिंग, भाई मेरी एक कार थी उसको मैंने बेच दी, उसके साथ जितना मुझे करना था कर लिया, अब मैं एक नई कार ले आ रहा हूँ। एट्थ हाउस के लॉर्ड की जब महादशा शुरू होती है, एट्थ हाउस आपका जब एक्टिव होता है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल मून आपका कैंसर साइन है एट्थ हाउस में, मून सपोज जाके आपके देखिए असेंडेंट में बैठ गया, तो ये शो करता है कि आपका जो एक पैटर्न ऑफ लिविंग था ना, आप उसको ख़त्म करोगे। पहले प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि आपको हम बोलते हैं ना कि उसी लाइन पे रहना पड़ता है, कांस्टेंट वे में चीज़ों को चेंज करने, पहले प्रॉब्लम आएगी, फिर धीमे धीमे कंस्ट्रक्टिवली आप उसको चेंज करोगे, क्योंकि आपको ओवरऑल कंडीशन अपनी ज़िंदगी की बदलनी है। तो एक स्लो प्रोसेस हो जाएगा, शुरू होगा एकदम राइज होगा, फिर एनर्जी कम हो जाएगी, फिर छोड़ दोगे, फिर करोगे, एनर्जी कम होगी, फिर छोड़ दोगे, फिर धीमे धीमे जब आप वाइज और आप में एक तरीके की समझदारी आ जाएगी, इसको शॉर्ट टर्म में मेरे को जो एनर्जी है उस पर ज़्यादा फोकस करके हमें काम निकालना है, तब आप इसको सही तरीके से करने लग जाओगे। तो एट्थ हाउस की लॉर्ड की अगर महादशा आ रही है ना, उसको हमेशा वेलकम करो, क्योंकि आपकी जो एक बुरी हाल खस्ता ज़िंदगी चल रही थी ना, यही यही एट्थ हाउस के लॉर्ड की जब महादशा आएगी, आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। नाइन्थ हाउस की लॉर्ड की महादशा, नाइन्थ हाउस की लॉर्ड की महादशा वो यही है कि अगर ये एट्थ फ्रॉम इटसेल्फ है, या सिक्स्थ फ्रॉम इटसेल्फ है, ट्वेल्थ फ्रॉम इटसेल्फ है, तो फादर को क्वेश्चनिंग, फादर से लड़ाई, और आपका एक ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ पे आपको कोई एक तरीके का वर्क उठाना है, या फिर एक प्रोफेशन में जाना है, तो पापा बोलेंगे आप जाओ इंजीनियरिंग, आप बोलोगे मेरे को फोटोग्राफी करनी है, वही फरहान वाला 3 इडियट वाला सीन। बट अगर ये वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, और इवन आपका 10th हाउस बहुत अच्छा है एंड सन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, फिर तो आप फादर के हिसाब का काम ही करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे सही लगता है ना, मैं वही करूँगा। नाइन्थ हाउस के लॉर्ड की महादशा का मतलब क्या है, जो मुझे सही लगता है मैं वो करूँगा, मेरा जो बिलीफ सिस्टम है ना उसी पे मैं काम करूँगा। मेरा बिलीफ सिस्टम कुछ भी हो सकता है, मेरा बिलीफ सिस्टम डिस्ट्रक्टिव हो सकता है,
मेरा बिलीफ सिस्टम कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, बट जो मेरे मन में आएगा वही मैं करूँगा। तो नाइन्थ हाउस की महादशा वैसे ठीक है, क्योंकि नाइन्थ हाउस की महादशा देखिए, एक आप जैसे एक एथिस्ट हो, एथिस्ट का भी एक बिलीफ है। एथिस्ट बोलता है मैं किसी पे बिलीव नहीं करता, बट उसका बिलीफ तो यही है ना कि वो किसी पे बिलीव नहीं करता। इस वजह से हर आदमी सक्सेसफुल हो जाता है जो एक बिलीफ रखता है ज़िंदगी में। वो आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं होगा जो बिलीफ नहीं रखता है। अपने आप पे बिलीव कर लो, सबसे बड़ी चीज़। भगवान को छोड़ दो, या कोई भी रिलीजियस, आप कोई भी रिलीजन के हो, आप एक बार सिर्फ अपने पे बिलीव करके देखो, आपकी चीज़ें हो जाए। क्योंकि नाइन्थ हाउस वही है, बिलीफ। हम क्यों उसे रिलीजन जैसे कहते हैं कि नाइन्थ हाउस ही भगवत गीता है। ज्ञान, ज्ञान का सागर क्यों है नाइन्थ हाउस? जब आप ज्ञान लेके स्पिरिचुअल होके आप जब बिलीफ पाल लेते हो ना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो नाइन्थ हाउस की महादशा इज़ वन ऑफ द बेस्ट महादशा की। कितने भी वर्स्ट सिनारी ऑफ लाइफ में हो, सिर्फ बिलीफ रखने से ना यू कैन कम आउट ऑफ इट। अब इसमें यही है कि क्या ये मरकुरी है, तो पहले यातनाएं मिलेंगी, बहुत स्ट्रगल मिलेगा, फिर आप राइज करोगे, सोसाइटी में नाम करोगे। गुरु होगा तो ओवरऑल एक ट्रिगर पॉइंट होगा कि आप अब स्पिरिचुअल बनोगे। आपके जो एक जो वार्तालाप है वो स्पिरिचुअल होने लगेगी, आप थोड़ा स्पिरिचुअल ट्रैवल करना शुरू कर दोगे, स्पिरिचुअल एंगल ज़्यादा उभर के आपका आने लगेगा। मंगल आपका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, तो आप एक चीज़ देख लेना कि इसकी अगर महादशा आएगी ना, तो ये अगर सिक्स्थ या एट्थ फ्रॉम इटसेल्फ हो जाएगा, तो आप अब सिक्स एट सेल्फ फॉर एग्जांपल आप लियो असेंडेंट हो, तो मंगल आपका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बन गया। सपोज ये सेकंड हाउस में जाके बैठ जाए, बहुत बहुत बुरा रिलेशन आपकी फैमिली के साथ होगा, खास करके आपके पापा के साथ, आपके फादर के साथ एकदम से। तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड की जब महादशा आती भी है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि एक बिलीफ सिस्टम आप पैदा कर लोगे अपनी ज़िंदगी में, वही आपके लाइफ का कोर बनेगा, लाइफ के आगे के सक्सेस के लिए। क्योंकि नाइन्थ हाउस की महादशा जब भी शुरू होगी ना, तो ये जो महादशा है ये आपको देखो, अब यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल कैप्रिकॉन असेंडेंट का मैं एक आपको बताता हूँ कि इनकी महादशा मरकुरी की अगर होगी, तो मरकुरी इज सिक्स्थ हाउस लॉर्ड एंड आपका नाइन्थ हाउस लॉर्ड। तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आपको मैं बताता हूँ कि बिलीफ सिस्टम तो रहेगा ही पर्सन का, बट वो लाइफ में प्रैक्टिकल भी रहेगा। यानी कि अगर आपको मरकुरी की महादशा आ गई, तो नाइन्थ हाउस आपका मरकुरी हो गया एंड सिक्स्थ हाउस आपका मरकुरी हो गया, तो आप एक चीज़ देखोगे कि आपका एक बिलीफ सिस्टम तो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, बट सेम टाइम आपका एक तरीके से प्रैक्टिकल मतलब कि उस बिलीफ सिस्टम को प्रैक्टिकली देखोगे। होते हैं ना धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चनिंग हम करते हैं, हम पढ़ तो रहे, अब उसके आंसर्स भी जान लें, और कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा पर्सन प्रैक्टिकली लेगा, जिस वजह से उस आदमी के लाइफ में उद्धार होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड का महादशा, ऑब्वियसली 10th हाउस हमारे कर्म का रहता है। 10th हाउस का लॉर्ड का महादशा आ गया तो एक चीज़ समझ लो कि ज़िंदगी को कर्म में झोंकना है, कर्म में झोंक दो, कर्म में झोंकते रहो, रिस्पाइट नहीं है, काम करते रहो, काम करते रहो। सैटर्न है वहाँ पे, सैटर्न की महादशा है, छोड़ दो अपने आप को, एकदम कर्म करते रहो। आप यू आर ए वेरी, आप कह सकते हो एक तरीके से यू आर ए लकी पर्सन। काम रहेगा, करते रहो, कंप्लेन मत करो। देखो जिसकी भी 10th हाउस की महादशा आती है ना, काम बहुत ज़्यादा है ना, कंप्लेन मत करो, कर्म खराब हो जाएंगे। बस काम करते रहो, काम करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। जो हम कहते हैं फल मिल जाएगा, बट बहुत अच्छे से काम करो। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट काम करो, कर्म भाव में प्रॉपर बैठ के आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप कोई नई चीज़ें भी कर रहे हो ना, देखो बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैं ऐसा करके शॉर्टकट मनी बना लेता हूँ, और उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो जब 10th हाउस की महादशा शुरू होती है, तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो लाइफ का पूरा फोकस है ना, वो वर्क रिलेटेड हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्लैनेट कहाँ जाके बैठ रहा है, वो डिसाइड करेगा कि किस तरीके के काम आप करोगे और किस तरीके के काम में आपका फोकस होगा।
और दूसरी चीज़ है कि जब 10th हाउस की महादशा आपकी शुरू हो जाएगी, अब ये देखिए जैसे कि कहाँ पे जाके बैठ रहा है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये 12th हाउस में जाके बैठ रहा है, तो सडन जॉब लॉसेस, क्योंकि वो लॉर्ड कहाँ बैठा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। बट अगर वो अच्छे प्लेस, वेल प्लेस्ड हो गया, तो ना आप कह सकते हो अरे वाह, प्रोग्रेस इन लाइफ, प्रोग्रेस इन लाइफ होगा करके। फॉर एन एग्जांपल देखिए कि जैसे मंगल आपका कैंसर एसेंडेंट हो आप, मंगल आपका 10th हाउस है, मंगल की महादशा शुरू हो गई, मंगल एग्जॉल्टेड हो गया 7th हाउस में, तो ये वर्क फ्रंट के लिए बहुत अच्छा है। मतलब कि आप अव्वल बोलते हैं ना कि आपके प्रमोशन सारी चीज़ें सही सही होगी, बट ये मैरिड लाइफ के लिए आपके लिए ख़राब रहेगा। मैरिड लाइफ हैम्पर हुआ, क्योंकि आप जब अल्फ़ा फील करोगे ना अपने वर्क प्लेस में, तो वो आपके घर में भी आएगा, और घर में आप अल्फ़ा फील करके ऑब्वियसली पुश द थिंग्स, तो फिर वहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि आपके नखरे लेने थोड़ी कोई बैठा है, आपको बैलेंस करना है मैरिज में। सबमिसिव वाइफ होती है, अंडरस्टूड, बट आप उस सबमिसिव वाइफ को भी दबाना शुरू कर दोगे, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। 11th हाउस वाला लॉर्ड जब महादशा आती है, 11th हाउस यानी कि जब आपका एक्टिव हो जाता है, दैट मीन्स आप एक तरीके से हम बोल सकते हैं दिस इज द ग्रीडी पॉइंट ऑल्सो, दिस इज अ सोशल पॉइंट ऑल्सो। कहने का मतलब है कि आप अपने इच्छाओं को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए, मेरे को ये ना मेरी ये इच्छा मेरे को पूरी करनी है, तो वो प्लैनेट जहाँ होगा वहाँ से आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आप फोकस हो जाओगे। 11th हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस की जब महादशा आएगी, एक चीज़ याद रखना, आपको लाइफ में चैन नहीं रहेगा। वैसे तो 12th हाउस के लिए बोलना चाहिए, बट 11th हाउस के लिए ज़्यादा है, क्योंकि जो भी लाइफ में डिज़ायर है ना उसके ऊपर इंसान का हमेशा ध्यान लगा रहेगा, और वो प्लैनेट को देखेगा कहाँ पे बैठा है वो। अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो सेल्फ एफर्ट लगाएगा वो, अपने आप को लगा देगा। अब अगर वो शोबिस का आदमी है तो ऑब्वियसली अपने हेल्थ पे फोकस करेगा, अपने बॉडी पे फोकस करेगा, बॉडी को ऑन डिस्प्ले रख देगा, शोबिस के लोग जो रखते हैं। दूसरे कहीं पे प्लेस्ड हो जाएगा, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 8th हाउस में प्लेस्ड हो जाए 11th हाउस का लॉर्ड, शॉर्टकट से मनी बनाने की ट्राई करेगा, और हम बोलते हैं ना कि दो तीन तरीके और अपनाएगा ज़िंदगी में, क्या मनी में बना सकता हूँ क्या। 7th हाउस में गया तो बिजनेस, बिजनेस करूँ क्या अपने लिए, कुछ लोगों से एसोसिएशन करना शुरू कर देगा ताकि उसकी डिज़ायर पूरे हो सके। बट 11th हाउस आपको दोस्त लाएगा। 11th हाउस की जब महादशा आएगी 11th हाउस की, तब आपके दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे, एसोसिएशन बनना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको गेन्स होंगे। कैसे दोस्त बनेंगे, कहाँ कंजंक्ट है, तब हम बता सकते हैं कि अच्छा इस तरीके के यहाँ पे बेनिफिट्स हो सकते हैं। बट हमेशा याद रखिए 3rd हाउस की महादशा एंड 11th हाउस की महादशा, मतलब कि 3rd हाउस के लॉर्ड की एंड 11th हाउस के लॉर्ड की महादशा जब भी आएगी, आपकी लाइफ में हमेशा आप एक एज पे रहोगे। एक वो हम बोल सकते हैं कि चैन वाली महादशा नहीं होगी। इवन 11th हाउस, कोई भी ये दोनों हाउस में अगर प्लैनेट्स भी बैठे हो ना और उसकी महादशा आ जाए, तो आप कभी भी इजी ब्रीदिंग स्पेस में नहीं रहोगे। लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, प्यार भी मिल रहा होगा आपको, बट आप हमेशा एक ब्रीदिंग स्पेस में नहीं रहोगे, एक्टिवेशन मोड में ही रहोगे। बट काफ़ी ज़्यादा इच्छा है अगर ये 11th हाउस की लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो जाए, जैसे धनयोग बना रहा है, या तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे फर्स्ट हाउस में चला गया, या इवन 7th हाउस में चला गया, 5th हाउस में चला गया, 9th हाउस में चला गया, बहुत अच्छा टाइम पीरियड जाएगा इन टर्म्स ऑफ गेन्स। 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए आपका, सॉरी 12th हाउस की लॉर्ड की जब आपकी महादशा आ जाए, एक चीज़ समझिए, ये ट्रिगर पॉइंट होता है कुछ चीज़ों को छोड़ने का और कुछ नई चीज़ों को एक तरीके से अपनाने का। कहने का मतलब है ऑब्वियसली 12th हाउस का लॉर्ड की महादशा शुरू हो गई, जिन जिन को भी बाहर देश जाना है उनके लिए वो ट्रिगर पॉइंट है। अब वो जैसे ही फॉर एन एग्जांपल 3rd या 9th में चले जाएंगे, ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स। अब यही है कि आप कैसे करते हो, क्या चीज़ें करते हो, बट 12th हाउस
आपको देखो 12th हाउस को एक टाइम पे ना बहुत बुरा माना जाता था, बट आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि माइल्डली दुशांत हाउस जो बुरा है वो 12th हाउस है, क्योंकि आप अगर आपको अगर मालूम होगा कि पहले ज़माने में ना गाँव देश छोड़ना ये बुरा माना जाता था, बट आज कहीं न कहीं वो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है, बिकॉज़ ऑफ टैक्सेस या कह लीजिए एक गुड लाइफ़ जो हम जीना चाहते हैं, अगर आप अच्छा करना चाहते हो ज़िंदगी में, अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हो, एक बेटर ज़िंदगी चाहते हो, तो आपको फॉरेन कंट्री, इफ़ यू आर एन इंडियन बेसिकली, ज़्यादा आपको हमें अपॉर्च्युनिटी दिखती है। हमारा देश जब डेवलप होगा तब होगा, बट स्टिल कितना भी बोल लो, बट बाहर तो एक है ना, आपके वैल्यू है, आपकी ज़िंदगी की वैल्यू है, आपके मनी की वैल्यू है, आपकी लाइफ़ की वैल्यू है। तो इस वजह से जब भी 12th हाउस एक्टिव होगा आपकी ज़िंदगी में, आप लूज़ करोगे अपने फैमिली को, अगर आपकी कोई इच्छा है उसे पाने के लिए। इस वजह से भी ये कहा जाता है कि परिवार से दूर जा रहा है, परिवार से दूर जाएगा तो धर्म से दूर जाएगा, धर्म से दूर जाएगा तो ये कलंकित हो जाएगा। एक ज़माने में ऐसे कहते थे। और ये कहीं न कहीं हमारे 60-70s मूवी में दिखता था, बाहर जाता था बंदा बुरा बन जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट 12th हाउस आप देखोगे कि वो लॉन्ग ट्रैवल्स का भी होता है। इन मेनी केसेस स्पिरिचुअल ट्रैवल्स का भी होता है। अगर सैजिटेरियस स्पाइसेस साइन आ जाता है 12th हाउस और उसकी महादशा शुरू हो जाए, तो आप आप एक तरीके से सात्विक बनने लग जाते हो। बट जब 12th हाउस की महादशा आती है, ये भी है कि लस्ट बढ़ जाता है ज़िंदगी में, सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होने लग जाता है, और एक तरीके से राहु का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो एडिक्शन की ओर भी चला जाता है, जिस वजह से लाइफ में हेल्थ एंड आप कह सकते हो कि हेल्थ लॉस होने के चांसेस बन जाते हैं। एंड इवन आप कोई भी तरीके के बुरे एडिक्शन में नहीं हो, तो भी ये दिखाता है कि आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे ही उस महादशा में, पक्का आएगा ही करके। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, आपका 12th हाउस का लॉर्ड जिसकी महादशा चल रही है वो 7th हाउस में बैठ जाए, मैरिटल डिस्कम्फर्ट की वजह से आप परेशान हो जाओगे। मैरिज आपके लिए गले की हड्डी बन जाएगी। ये सारी चीज़ें याद रखिए। 12th हाउस एक डबल एज सॉर्ड की तरह है, जो बहुत अच्छा भी है अगर ये प्रोडक्टिव वे में से देखा जाए, बट ये भी है कि ये नुकसान भी कर सकता है जब 12th हाउस के लॉर्ड की महादशा शुरू हो जाए। और जब 12th हाउस की लॉर्ड की महादशा शुरू हो जाता है, पर्सन ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, भले ही कोई भी प्लैनेट हो, उस प्लैनेट से रिलेटेड क्रिएटिविटी आती है। इवन सैटर्न अगर हो ना 12th हाउस का लॉर्ड, आप अपने वर्क प्लेस में क्रिएटिव हो जाओगे। हम देखते हैं ना छोटी छोटी क्रिएटिविटी, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे, वो 12th हाउस से रिलेटेड ही होता है। 12th हाउस की जब महादशा आती है, सबसे बड़ी चीज़ आपका हिडन टैलेंट बाहर आता है, और हमारे अंदर जो हिडन टैलेंट होता है उससे अगर हम 20% भी चीज़ें कर ले ना, आपको 80% रिजल्ट देता है वो। तो ये था जो कि देखिए, हाउस वाइज अगर महादशा को आपको देखना है तो कैसे आप देख सकते हो और क्या रिजल्ट्स आते हैं, वही मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।